दीदी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे सनी तू यहाँ पर? हाँ वो क्या है ना कि पहलवान भैया ने मुझे भेज दिया। पहलवान ने? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, पहलवान भैया कह रहे थे मैं तो गांव आ गया हूँ और मेरी चिंगारी दीदी अकेले है, उनको फिर सुबह नाश्ता खाना पानी दवाई कौन देगा, इसीलिए उन्होंने मेरे को जबरदस्ती भेज दिया यहाँ पे। अरे ये क्या बात हुई कि जबरदस्ती भेज दिया? अगले महीने तेरे पेपर है ना? हाँ वो तो मैं पास कर जाऊंगा, 30% तो मैं हमेशा ले ही आता हूँ। और बाकी 3% है क्या? वो क्या है ना दीदी, मेरे घर पे भैंसे है तो मैं अपने मास्टर को 3-4 लीटर दूध हर महीने ऐसे ही दे देता हूँ, इसीलिए वो पास कर देता है। तो ये काम क्यों नहीं करता है? ये 30% के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? 2-4 लीटर और दूध बढ़ा के दे दिया कर, पूरा पास हो जाया कर। बात तो आप सही कह रही हो दीदी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो क्या है ना, 2-4 लीटर दूध तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा करूँगा तो घर वाले मेरी दूध की जगह मेरी दही बना देंगे। देख बेटा, ये अपनी दूध दही की बात है ना, और अपने मास्टर की बात है अपने गांव में करना, मेरे सामने नहीं, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। अच्छा ये बता, काम धाम आता तुझे? हाँ दीदी सब कुछ बना लेता हूँ मैं। अच्छा सब कुछ बनाने आता है? हाँ सब कुछ कर लेता हूँ मैं। तो एक काम कर, जा चाय बना के लेके आ। लेकिन चाय बनती कैसे है? हैं? अभी तूने बोला सब कुछ बनाने आता है। अरे दीदी बनाना तो सब कुछ आता है, लेकिन भूल गया हूँ, थोड़ा बता दो। जा उसमें ना चीनी चाय पत्ती डाल देना, दूध डाल देना, पानी डालना और गैस पे खोला के लेके आऊंगा। ठीक है। हाँ सुन, चाय बनाने के बाद दाल रख दियो गैस पे, नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद में खाना खाऊंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन दाल कैसे बनती है? दाल कैसे बनती है? कुकर में दाल डालना, पानी डालना, हल्दी नमक डाल के बंद कर देना, सीटी दे देगा, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बता, सब्जी बनाने आता है कि वो भी मैं बताऊं? सब्जी बस काटना आता है मुझे। पता है सनी, पहलवान ने ना बिल्कुल सही बंदा भेजा है तुझे। जितने गुण मेरे पहलवान में ना, पूरे एकदम परफेक्ट गुण तेरे अंदर है। देख, उसे भी चाय बनाने आता है जैसे तुझे बनाने आता है, उसको भी दाल बनाने आती है जैसे तुझे आता है, और उसको भी सब्जी बनाने आती है जैसे तुझे काटना आता है ना? तो एक काम कर, अच्छा ये बता, झाड़ू लगा लेता है कि वो भी मैं झाड़ू पकड़ के बताऊं? हाँ झाड़ू लगा लेता हूँ। और पोछा? पोछा भी लगा ही लेता हूँ दीदी। अच्छा लगा ही लेता हूँ। तो एक काम कर, जाके पहले 1 कप चाय बना मेरे लिए। ठीक है। जा। और किचन उस साइड है। ठीक है। पहलवान ने पूरा यूनिक पीस भेजा है, जिस हिसाब से अपने काम की टैलेंट ही दिखा रहा है ना। अरे यार कैसे बोला था दीदी ने, चाय पानी पहले डालूं चीनी डालूं? पहलवान ने कहाँ फंसा दिया यार मुझे। मैं अपने मास्टर को तो बेवकूफ़ बना सकता हूँ, लेकिन दीदी को नहीं बना सकता। सन्नी तेरी भलाई इसी में है, तू यहाँ से निकल ले, चल। रुक 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 रुक, कहाँ भाग रहा है? इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, इधर आ। कहाँ भाग रहा था? बोल। वो दीदी क्या है ना, मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। बेटा, जब तेरे कदम मेरे घर में पड़े थे ना, तभी मुझे पता चल गया तुझे क्या आता है। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। और हाँ, शाम को गांव वापस चले जाना, खाना खा के जाना। जैसा पहलवान उसके ये दोस्त। साली हरामजादी, क्यों तूने उस लड़के के साथ ऐसा किया? बोल। अरे जब तू उसके साथ घूमती थी बैठती थी तब तुझे समझ नहीं आया कैसा लड़का है वो? जब तू उसके साथ उसके कमरे पे जाती थी तब तुझे पता नहीं चला कैसा लड़का है वो? तूने सोशल मीडिया पे उसके नाम की धज्जियां उड़ाती। अरे अपने परिवार में किस मुंह से जाएगा बता ना? औरत शब्द को इतना नीचे ही मत गिरा कि लोगों का औरत नाम से भरोसा उठ जाए। अब बता माजरा क्या था? बोल, माजरा क्या था? बोल। बताती हूँ। हम दोनों सिंगिंग लाइन में थे। वो अरे क्या हुआ सुमन,
तुम्हारी रिकॉर्डिंग थी ना, आज गई नहीं तुम? नहीं, वो कैंसिल हो गया, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर आज हम काम करते हैं एक। आज हम दोनों बाहर चलते हैं कहीं। हम दोनों बाहर जाएंगे घूमने? हाँ बाबा, हम सच में चलेंगे। तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। 1 मिनट, किसका फोन है? हेलो, यस यस सर, ओके सर, आता हूँ मैं सर, आता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सुमन, तुम्हें पता है किस कंपनी से फोन आया था? FD स्टूडियोज। FD स्टूडियोज? करण, तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या बात है, तुम्हें आए दिन बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल आ रहे हैं और यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो जा रही हैं। अरे सुमन, तुम दिल छोटा क्यों करती हो? रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही है, तुम्हारे हाथ से तो नहीं गई ना? और बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, तुम भी मेरे साथ रिकॉर्डिंग पर चलो। ओके ठीक है, मैं रेडी होकर आई। फाइनली सुमन, जो मैं चाह रहा था मेरी लाइफ में हो, वो सब मिल रहा है मुझे। वैसे तुम्हें देखकर आजकल मुझे बहुत जेलसी हो रही है। तुम्हारी बहुत तारीफें हो रही हैं, जहाँ देखो तुम्हारे ही चर्चे। ऐसे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे ही नहीं। वो क्या है ना सुमन, वक्त वक्त की बात है। जब वक्त मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। अच्छा, उस लड़की से कुछ ज्यादा हंसकर बातें नहीं कर रहे थे तुम? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुमन। वो क्या है, हम दोनों की जोड़ी के सॉन्ग्स लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस इसी वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है यार। इतना सीरियस क्यों ले रही हो तुम? ऐसे तो एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। अच्छा जी, जब तुम गाने रिकॉर्ड करती थी मैं ऐसा कुछ सोचता था तुम्हारे बारे में? नहीं ना? अब चलो प्लीज। उसकी कामयाबी से मुझे खुशी नहीं, जलन होने लगी, जलन। और उसी जलन के चलते मैंने एक दिन उसे बर्बाद करने की सोची, और फिर एक दिन। हेलो दोस्तों, मैं सुमन राघव। फेमस सिंगर करण ने मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, काम दिलाने के बहाने। उसने मुझ जैसे कितनी लड़कियों के साथ ये किया होगा, उनका फायदा उठाया होगा। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं आज से पहले आप सबके सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो मेरी वीडियोस और फोटोज वायरल कर देगा। तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हिम्मत करके आप सबके सामने आई हूँ। प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, प्लीज। चलने वाले तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें चमकना होता है ना, वो अंधेरे को चीर के भी बाहर निकल जाते हैं, समझी? और तेरे अंदर कोई हुनर टैलेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी तूने उसे बर्बाद करने की सोची। याद रखना, ऊपर वाले घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तुझे पता है, कलाकार कोमल दिल का होता है, लेकिन उसके दिल में अगर छल कपट आ जाती है ना, तो उसके अंदर की कला मर जाती है। आई बात समझ में? प्यार करता था मैं तुमसे, लेकिन तुमने मुझे बदनाम कर कर अपने भविष्य को लात मारी है। और आज देखो खुद को, क्या मिला? अरे पैसों पैसों की मोहताज हो गई है तुम। अपनी तिजोरी को खुद आग लगाई है तुमने। मेरी कामयाबी से तुम्हें इतनी जलन हो गई कि मुझे बदनाम कर दिया, ये सिला दिया मुझको तुमने। अरे हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लेती कम से कम। जितना वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है ना, इतने वक्त में तो जानवर को भी इंसानों से लगाव हो जाए। लेकिन तुम तो जानवर से भी बदतर निकली। सुमन, तुम ना मेरे प्यार के काबिल नहीं, समझी? और सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे के इलाके में ना तुझ जैसी लड़की के दाल निकल सकते, समझे? चल निकल यहाँ से। और क्या रही है, झापड़ मार के थोपड़ा लाल कर दूंगी, निकल। कौन? बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। वो बाजू वाले घर में रहती हूँ मैं। ये आपको कोरियर है। वो कोरियर वाले की बाइक खराब हो गई थी,
तो उसने बोला था दीदी आप ऊपर जा रही हैं, दे लीजिए। ये लो बेटा। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, आप जाइए। लेकिन बेटा देखो, मुझे वो नहीं पता कि आपने ऑर्डर किया है कि नहीं किया है। इस पे फ्लैट नंबर तो आप ही का लिखा हुआ है, कीर्ति नाम है ना आपका? हाँ, पर मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो बेटा आप ही का ऑर्डर होगा ना, और वैसे भी इसका पेमेंट हो चुका है, तो रख लो ना, खामखा वो कुरियर वाला परेशान होगा। रख लो बेटा। नाम तो मेरा ही है, पर ये मुरली मनोहर कौन है? अरे अब क्या हो गया? अब क्यों बार बार आ रही हो आप? अरे बेटा वो नीचे मुझे किसी ने तुम्हारा पार्सल दिया था, कीर्ति नाम है ना तुम्हारा? क्या कीर्ति नाम है तुम्हारा? अभी आई हो फिर पार्सल लेकर आ गई हो? पागल हो गई हो क्या? अरे बेटा क्या बोल रही हो, मैं तो अभी आई हूँ। देखो ना वो कुरियर वाला दे गया था आपका पार्सल, ले लो ना आप। अरे क्यों झूठ बोल रही हो आप? अभी तो देकर गई थी मुझे ये गिफ्ट। अरे बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मैं इससे पहले नहीं आई थी, मैं तो अभी आई हूँ। आपको यकीन नहीं होता ना? आओ मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा गिफ्ट देकर गई थी आप। ये देखो, ये किताब तुम नहीं देके गई थी मुझे? साथ वाले घर में नहीं रहती तू? और तुम ये क्या करने जा रही थी? आत्महत्या करने, खुद को खत्म करने जा रही थी मैं। बेटा जीने मरने का हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है, और हमारी समस्याओं के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि तुम आत्महत्या क्यों और किस लिए करने जा रही थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब जज्बात दिमाग पे हावी पड़ जाते हैं ना, जब वो भारी पड़ने लग जाते हैं, तब ये इंसान ये आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध करता है। अरे ये तो भगवत गीता में भी लिखा है कि जो इंसान आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तुम अपने शरीर को नष्ट कर सकती हो, लेकिन आत्मा वो तो फिर ही भटकती रहेगी ना। खुश। अरे चिंगारी, तू सचमुच यहाँ आई है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में दोबारा तुझसे मुलाकात होगी। तुझे पता है, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि तू हमारे खानदान पर कलंक है, लेकिन गांव भर में सुना मैंने कि शहर में तेरा नाम है, लोग तेरा सम्मान करते हैं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है इस बात सोच के कि कोई किन्नर का सम्मान कर रहा है। भाई ये मेरा नहीं, लोगों का प्यार है, क्योंकि भगवान ने मुझे जैसा बनाया ना, मैंने खुद को वैसे ही स्वीकार किया। और वैसे भी इज्जत मान सम्मान हर इंसान को मिल सकता है, बशर्ते वो दिल का अच्छा और सच्चा होना चाहिए। हम सच कहे तो तू मर्द बात कर रहे हैं ना, तो एक औरत होके तू हमारे बीच में बात करेगी? चलिए तो शहर से आया है, तू हमारे बीच में कौन होती बात करने वाली? चुपचाप से अंदर जा और काम कर। वाह भैया, एकदम मर्द की तरह डांटने लग गए हो, जैसे चाचा डांटते थे ना, सेम वैसे ही। हाँ तो मर्द हूं मैं। वैसे मेरे इस मर्द भाई ने मेरे कुछ रहने का इंतजाम किया है? हाँ किया है, चला। अरे दीदी कुछ चाहिए था क्या? अरे आपको? नहीं नहीं, लाइए मैं मदद कर देता हूँ अरे भाभी आपकी। नहीं आप छोड़िए ना। अरे कभी। कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको गाँव आके दोबारा? भाभी ये निशान कैसे हैं? छोड़िए ना। किसकी सौगात है ये? भाई बताइए, ये निशान कैसे है? वो आपके भैया, उन्होंने दिए हैं निशान। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमको तो लगता है शादी के बाद हमारी जिंदगी जैसे सजा बन गई है। कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते।
तो ये मेरा भाई है। कैसी माया चक्र है ये। अरे मैं दुनिया को सिखाती हूँ, समझाती हूँ, सही रास्ते पे ले जाती हूँ, और मेरा ही चचेरा भाई मेरे ही विपरीत है, वो भी मेरे ही घर में। चुप हो जा भाभी, चुप हो जा, चुप हो जा। ओए, ये बीड़ी पीने का काम ना मर्दों का है, ना कि तुझ जैसी किन्नर का। भैया ये आपकी तंबाकू बड़ी हल्की है, और इससे कहीं ज्यादा जो हल्की है ना, वो आपकी मर्दानगी का धुआं। अरे एक मर्द होके और तो गुलाम बना के रखना चाहते हो क्या घर में? अच्छा, तो इसने मेरी शिकायत तुझसे करी है। मैं तुझ जैसे किन्नर से इसको तो मैं बताता हूँ कि तुम। भैया हाथ छोड़ दे मेरा, ये मेरे घर का मामला है, तू बीच में मत आ। घर का मामला इसलिए समझा रही हूँ भैया, वरना अब तक घर की दीवारें भी चीख रही होती। ओए, मैं तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक मर्द हूँ और मैं तेरा भाई भी हूँ, तो जरा जबान संभाल के बात कर। हाँ, यही तो सबसे बड़ा दुख है कि तू मेरा भाई है। कल क्या बोल रहा था कि मैं चिंगारी हूँ, किन्नर हूँ, कलंक हूँ। अरे मुझे तो आज लग रहा है कि सबसे बड़ा कलंक तो तू है, जो अपनी बीबी को गुलाम समझता है। लोग कहते हैं किन्नर समाज पर बोझ होते हैं, लेकिन असली बोझ तो वो होते हैं जो औरतों की इज्जत नहीं करते। अरे बीबी घर की जान होती है, मर्दों का अहंकार नहीं। और जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा ना, उस दिन तू असली मर्द बन जाएगा, समझा? अरे मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। नहीं भैया, ये गलती कभी मत करना, वरना भाभी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए अगर मुझे तुम्हारी हड्डियां भी तोड़नी पड़े ना, तो मैं सोचूंगी नहीं। और उस दिन तुम्हारा सामना चिंगारी बहन से नहीं, चिंगारे किन्नर से होगा। आई बात समझ में? सुनिए नेताजी, नेताजी। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आई है? चलो निकलो बाहर यहाँ से। अरे कोई है? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नेताजी, नहीं नेताजी, मेरी बात तो सुनिए ना। वो हुआ ही हो कि ना कि एक लड़का एक बेचारी लड़की का बलात्कार कर रहा था। अरे वो जो भी कर रहा था तो तुम यहाँ क्यों चली आई? अरे हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बोलो कि उस लड़की को बचाए। नहीं नहीं, उस लड़की को तो मैंने बचा लिया, लेकिन उस लड़के को नहीं बचा पाई मैं। मतलब? साहब प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुझे? साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो साहब। अरे मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ। साहब मुझे छोड़ दो प्लीज। की बात है? साहब प्लीज मैं कोई गलत लड़का हूँ क्या? साहब प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। करना है। इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था मैं। कौन है बे तू? ये का अंजाम क्या होता है ना, आज ये चिंगारी तुझे बताएगी। चिंगारी मार दिया उसे? हाँ, मार दिया नेताजी, क्योंकि एक सनकी जानवर का इलाज तो मौत ही होता है ना। और वैसे भी साला वो बड़ा दरिंदा इंसान था, तो उसकी चिता जला दी मैंने। चिता। तो तुम मेरे पास ये सब कहने क्यों आई हो? अरे आप ही तो हमारे समाज के दायित्व हैं, हमारे भविष्य हैं, तो मैं आपसे पूछने आई थी नेताजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना?
देखो, जो तुमने किया वो सही था, लेकिन कानून के दायरे में नहीं था। लेकिन तुम कहते हो कि हम समाज के सेवक हैं, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बस आने वाले चुनाव में तुम हमारी मदद करना। और तुमने ठीक कहा, ऐसे दरिंदों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर डर बैठे। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी। काश ऐसा डर अपने बेटे के अंदर भी बिठाया होता, तो आज वो ऐसी दरिंदगी ना करता। और उस दरिंदे का नाम था अमित उपाध्याय, है नहीं? हाँ, क्या कर रही है तू? हाँ, दिमाग खराब है तेरा? जबान खींच लूंगा तेरी। अरे जुबान छोड़, मैंने तो जान खींच लिया उसका, जान। और उसमें हाथ भले मेरा था, लेकिन वजह तू था, तू, क्योंकि तेरा लौंडा तेरे ही भ्रष्ट सोच में पड़ रहा था, और ऐसी सोच वाले लौंडे को विकराल रूप देने से पहले मैंने खत्म कर दिया, खत्म। और मुझे इस पे फक्र है, फक्र। और तू जो करना है ना कर ले, बुला ले पुलिस, बुला ले कानून, बुला ले कोर्ट कचहरी, लेकिन चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। चिंगारी हमेशा मशाल की तरह जलती रहेगी, मशाल की तरह। एक लड़के की आबरू बचाने के लिए मैंने तेरे ही घर का चिराग बुझा दिया नेता, तेरे ही घर का। क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है? यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे? यकीन नहीं आ रहा क्या? तो एक काम कर, जा अपनी बेटे की गाड़ी की डिक्की खोल और आखिरी दर्शन कर ले। जा 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 जा। बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैडम, अंदर चल। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझी? चिंगारे, चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ, और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी लेना तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं है हमको, तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ में यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती हैं कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर उन जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है जो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल, घर किधर तेरा?
उधर मोहन ने चलना छोड़ देती हूँ। अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूं मैं। आया दीदी। ला जल्दी। कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है। कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों रहा रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियाँ टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी है। वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो बस अपना आशीर्वाद दे दो। फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तू मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए। मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इससे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन सी कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा, और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता है। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और ये खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और ये मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई थी उलन उलन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा, और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देखो दूल्हे कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर लेना। मैं भी कवा रही हूँ।
तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर दो। पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई। तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो दो दो लड़कियाँ शादी के लिए तैयार। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिया तुमसे पैसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने, देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा अच्छा अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल, चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चल पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गई। अब दीदी से क्या काम है जी? गए दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पिट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना वही करना दीदी। चिंगारी जी तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लड्डू के पड़ी अभी भी चलवा के आते। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने तो फिर क्या होगा दीदी? लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। ठीक है दीदी। अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी पापा मम्मी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी, पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किसको जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है। इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है। और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे। और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूँ क्या मैं तुझे? बोल।
बस करो जगत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी, आप अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी, ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा। और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा, वाह। लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए, घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले हो गंदे नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है। और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं। वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली बंदे। जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड, मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा, पैसे? एक सेकंड मैम, 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम,
मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम? वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी, पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी, ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी, ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस।